Computer graduates in Rajasthan have been languishing in search of a job waiting for years, but they believe that the government is bent upon providing jobs on contractual basis, but they want regular jobs. With me right now is Education Minister of Rajasthan, Mr. Govind Singh Dotasra. डोटासरा जी, जिस तरह से सैकड़ों नहीं शायद हजारों की संख्या में कंप्यूटर ग्रेजुएट्स मांग कर रहे हैं कि उनको नियमित नौकरियां मिलें, कॉन्ट्रैक्चुअल संविदा बेसिस पर ना मिलें, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? क्योंकि उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि संविदा पे नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए, जबकि राजस्थान में इसी कवायद में लगी है। देखिए, शिक्षक बनने के लिए एनसीटी की गाइडलाइन और आरटी एक्ट में जो प्रावधान होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप टीचर भर्ती कर रहे हो, 3rd ग्रेड का टीचर भर्ती कर रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक हो चाहे दूसरा हो, तो आपको रीट या टेट के माध्यम से सिलेक्ट होना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप शिक्षक बन सकते हो। दूसरा, हमारी जो 11th और 12th में जो विषय साइंस है, मैथ्स है, वैसे कंप्यूटर है, उसमें बाकायदा आरपीएससी से ही टीचर आएंगे। अगर 10वीं के मॉडल में हमें माध्यमिक शिक्षा में जरूरत पड़ेगी, तो अगर 2nd ग्रेड के टीचर लेने पड़ेंगे तो हमको बाकायदा कंपटीशन से ही टीचर लेने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि जो कंप्यूटर हम पढ़ाते तो हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान में जो 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स लेता है, उसमें कंप्यूटर के अलग से मार्क्स उस मार्कशीट में नहीं होते। ये सदियों से चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर हम लोग पढ़ाते हैं और जो हमारे पास टीचर होते हैं, जो प्रशिक्षित होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वो टीचर आराम से उसको पढ़ा रहे हैं। फिर भी लैब्स हैं, उनको संचालित करने के लिए और कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें जिस वर्ग के लोगों की आवश्यकता होगी, उस वर्ग के लिए हमने बजट में भी घोषणा कर रखी है, केडर अलग से बनाने की भी घोषणा कर रखी है और फाइल प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग से मैं समझता हूँ जल्दी निकलेगी और हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी शंका है लोगों के मन में, क्योंकि हमने बात की है, उनका कहना है कि एक तो संविदा कर्मियों को मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपए की नौकरी दी जाती है और कभी भी सरकार उनको निकाल सकती है। ऐसा पहले हो भी चुका है कई कर्मियों के साथ। तो संविदा क्लियर कर देता हूँ कि हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार कोई भी संविदा पे किसी भी कार्मिक को लेगी तो संविदा का एक कार्ड, और वो कैडर के आधार पे ही उसमें नियम शर्तें सब कुछ तय होंगी, जो और भारत सरकार में भी है और अन्य स्टेट्स में भी वो चीजें। तीसरी चीज, अगर हम स्थायी 3rd ग्रेड का टीचर लेंगे, वो चाहे वो किसी भी विषय का हो, तो उसके लिए हमको रीट में जाना ही पड़ेगा। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको बिना आप रीट या टेट के आधार पे आप उसको टीचर कह सकते हो। ये हमारा जो आरटी एक्ट है, जो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून है, वो कानून कहता है। क्या मतलब रीट में जाए बिना आप नियमित तौर पर शिक्षकों को नौकरियां नहीं दे सकते? कोई नहीं दे सकता, हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, कोई स्टेट नहीं दे सकता। ये मतलब मुद्दे को घुमाया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत क्लियर करना जरूरी है और मैं समझता हूँ कि मैं इस बात को समझता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को शिक्षक बनना है, 3rd ग्रेड का शिक्षक बनना है, तो उस शिक्षक को रीट या टेट देना अनिवार्य है हिंदुस्तान के आरटी एक्ट के मुताबिक। कंप्यूटर ग्रेजुएट ने रीट या टेट के तहत उत्तीर्ण कर लिया हो, जो भी परीक्षा हो या जो भी हो, तो उसके बाद क्या उनको आप नियमित तौर पर शिक्षक के तौर पर करने को तैयार हैं? आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा 10वीं और हमारा जो माध्यमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा का हमारा कैडर बना हुआ है, आज की तारीख में एग्जिस्टेंस है। अगर उसमें कोई भी भर्ती हम ले रहे हैं, तो 3rd ग्रेड की अगर हम ले रहे हैं तो हमें रीट और टेट में जाना पड़ेगा। अगर हम 1st ग्रेड की ले रहे हैं तो हमको आरपीएससी से जाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति को, कोई भी के साथ मैंने डिग्री कर रखी है, मेरे को नौकरी दे दो, कोई हिंदुस्तान में कोई भी नहीं दे सकता। एक शंका ये बड़ी है कि हायर एंड फायर पॉलिसी सरकार अपना सकती है संविदा कर्मियों के परिप्रेक्ष्य में। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के तहत जिन लोगों को रिक्रूट किया गया था, उनमें से कुछ लोगों के मामले में उनका ये आरोप है कि उनको सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो एक दिन नौकरी पे नहीं आए थे। तो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के मन में भी यही शंका है कि क्या वो उनके साथ भी वही व्यवहार? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके घोषणा की है, हमारे विभाग के प्रस्ताव को बजट में घोषणा की है कि अगर शिक्षा विभाग में कोई भी संविदा अगर लिया जाएगा तो
उसका कैडर बनेगा और वो कैडर बेस्ड चीज होगी। ऐसे किसी को 2 दिन ले लिया, 2 दिन निकाल दिया, ये मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं कि ये प्रथा उचित नहीं है, मैं भी मानता हूँ, हमारी पार्टी आला कमान भी ये मानता है कि किसी संविदा कर्मी को आप ले रहे हो और फिर बाद में निकाल रहे हो। लेकिन संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए अगर या तो आपके पास में कोई कानून बना हुआ है स्टेट का या सेंटर का, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है उर्मिला देवी वर्सेज में, उसमें जो गाइडलाइन है उसी को फॉलो कर सकते हैं। हम हमारी मर्जी से कोई नियम नहीं फॉलो कर सकते, नियम बनाना पड़ेगा। और इसीलिए हमने सोच समझ करके ऐसे कंप्यूटर के प्रशिक्षित बच्चे जो रीड भी नहीं कर सकते, जिनको नौकरी, उनके लिए हम एक अलग से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके कैडर बनाने घोषणा की आपने बात की, इसमें संविदा कर्मियों को आप रखने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कितने आप संविदा कर्मियों को आप इसमें नियुक्त करने की जितनी आवश्यकता होगी, लेकिन उसका कैडर बनेगा। ऐसे किसी संविदा कर्मी को आज तक कोई संविदा पे रख लेता है फिर उसको वापस निकाल देता है, नहीं होना चाहिए। हम सब मानते हैं, हम भी इसी स्थिति से। नर्सिंग काउंसिल में हुआ है सर, किस में, मैं दूसरे की नहीं कहता, मैं मेरे विभाग में, आज शिक्षा विभाग में हूँ, तो आप पूरी तरीके से इंश्योर कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है, संविदा कर्मी अगर कोई भी लिया जाएगा तो उस संविदा कर्मी का एक कैडर बनेगा, उसके रूल्स बनेंगे, उसके मुताबिक ही उसकी नियुक्ति होगी, उसके मुताबिक ही उसका डिस्पोजल आगे के लिए। जो आप बात कर रहे हैं सर, क्यों आप जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं उनको बुलाकर बैठकर उनको बातचीत आमने सामने नहीं हो पा रही? कंप्यूटर शिक्षा तो देखो, जो आईसीटी लैब्स जब स्थापित की थी, तो आईसीटी लैब्स जिन्होंने स्थापित की थी वो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था, उसने उसको संचालित करने का उसके पास 5 साल का ठेका था, उसने अपनी मर्जी से अनुदेशक रख लिया, जो भी उसको ठीक लगा। जो अब वो लोग बाग जिस दिन 5 साल उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो उस कंपनी के एक तरीके से एम्प्लॉय नहीं रहे। अब वो ये चाहते हैं कि हम स्थायी हो जाए सरकार। सर भेदभाव की बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि जिनको कंपनी चाहती है रखवाना, कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, कंपनी के चाहे कुछ भी नहीं हो सकता, सरकार में कोई भी भर्ती होगी, चाहे वो किसी भी कैडर की भर्ती होगी, चाहे वो संविदा चाहे स्थायी होगी, वो बाकायदा नियमों से होगी, और जो नियम होंगे उसी को फॉलो कर। हम बीजेपी की तरह नहीं है। आपने ग्राम पंचायत सहायकों को देखा किस तरीके से पंचायत राज तो आदेश निकाल रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारी उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, आरएसएस के लोगों को किस तरीके से बेजा फायदा दिया गया, लोगों का नुकसान किया गया, पालना नहीं की गई। हम नहीं चाहते, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि किसी के साथ भी, किसी भी वर्ग के साथ में भेदभाव हो। तो आप निश्चित मान के चलते हैं कि अगर स्थायी जो नियुक्ति होगी, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक की होगी, तो जो नॉर्म्स स्थायी नियुक्ति के हैं शिक्षा विभाग में, उसकी पालना की जाएगी। अगर के आधार पे कोई नियुक्ति होगी, संविदा का बाकायदा कैडर बनेगा, और उस कैडर के आधार पर, इसीलिए हमको ये समय लग गया कि हम किस विधि में आरपीएस लेते हैं, या हम संविदा का कैडर बना के लेना चाहते हैं, हम स्थायी नियुक्ति लेते हैं, तो हमें क्या नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमको संविदा की भर्ती लेनी है तो संविदा के लिए क्या लोग करेंगे। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार बच्चों को, शिक्षित लोगों को नौकरियां मिले, लेकिन नौकरियां नियमानुसार मिले। हम अपना पराया देखने लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। That was the Rajasthan Education Minister Govind Singh Dotasra speaking about the government's stance on the issue of computer graduates wanting regular jobs and not contractual jobs. With Nikhil Sharma, Devankur Vadhavan in Jaipur, India Today.